प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। हम जो परमेश्वर की गहरी बातों को सीख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और वचन के अनुसार यदि हम देखते हैं कि उस खोई हुई धार्मिकता को जो परमेश्वर की ओर से हमें मिली थी, फिर से परमेश्वर हमसे प्रेम को दर्शाता है, ताकि हम जो आदम की वाटिका में आदम को जो धार्मिकता मिली थी, परमेश्वर के साथ रहने का, परमेश्वर के संग समय बिताने का, संगति करने का, वही धार्मिकता, वही पवित्रता, वही परमेश्वर की उपस्थिति, वही परमेश्वर के आनंद की भरपूरी परमेश्वर हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फिर से हर एक प्रकार की आशीषों का प्रबंध कराया। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, ये सत्य बातें हैं जो आज हमें आनंदित करती है, आज हमें उत्साहित करती है, और परमेश्वर की महानता को हम और जान सके। हालेलुया। आपने और मैंने गुनाह किए, पाप किए, अपराध किए, परमेश्वर ने फिर भी आपको दंड नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है और वो बेहद प्रेम करता है, क्योंकि हम उसकी हाथ की बनाई हुई सृष्टि हैं, हम उसके स्वरूप में बनाए हुए हैं। परमेश्वर अपनी भलाई को, परमेश्वर अपनी महानता को इसी से प्रकट करता है कि वचन हमें कहता है कि परमेश्वर ने हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। हमारे काम यानी कि वचन हमें कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे काम, तुम्हारे धर्म के काम, तुम्हारे धार्मिकता के जो काम है, वो मेले चितरे कपड़ों के समान है। यस मेरे प्रियो, मनुष्य अपनी धार्मिकता को प्रकट करने के लिए उसने अलग अलग प्रकार के उपाय को अपनाया। जैसे उसको अच्छा लगा, वैसे उस रीति के अनुसार, उस स्वभाव के अनुसार वो अपने आप को परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बनाने के लिए कोशिश किया। मनुष्य असफल रहा। इसकी कोशिशें, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, कोशिशें, वो कभी सफल नहीं हो पाई। वचन हमें कहता है सबने पाप किया, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। और परमेश्वर इस बात को अच्छी तरह से जानता है मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर के लोगों ने यह मांग करी कि हमें फिर से परमेश्वर के पास लौटना है, फिर से वो परमेश्वर को जो पुकारने लगे, तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा एक व्यवस्था दी, और वो व्यवस्था केवल उस परमेश्वर के साथ बने रहने की व्यवस्था थी, ना कि उनके पापों को धोने की व्यवस्था, ना कि उनके जीवन को शुद्ध करने की व्यवस्था। केवल एक समय वो था कि वो कम से कम परमेश्वर के साथ थोड़ा रिश्ता बनाए रखे, वो अपने आप को अपने जीवन में संतुष्टि रह सके कि परमेश्वर ने उनको नहीं त्यागा है। और परमेश्वर की महानता यही है मेरे प्रियो कि मनुष्य ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने धोखा नहीं दिया, परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उनको नहीं ठुकराया। यही तो परमेश्वर की महानता है। और वचन साफ रीति से कहता है कि जन्माने वाली मां अपने बच्चों को भूल जाती है, एक दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चों को छोड़ जाती है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। तो ये जो वचन है, इसलिए परमेश्वर यशायाह नबी की किताब उसका पहला अध्याय उसका 18वें पद में वो कहता है, आओ
यशायाह भविष्यवाणी के रूप में वहां पर कह रहा है कि यहोवा परमेश्वर कहता है, यहोवा यूं कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर की पुकार, परमेश्वर की आवाज शुरुआत से यही बनी रही मेरे प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए। और हमेशा परमेश्वर आपको और मुझे अपने करीब बुलाता रहा। परमेश्वर आपके और मेरे करीब आना चाहा। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करना चाहा, वो आपके साथ रहना चाहा। और यही एक पुकार बार बार मनुष्य के जीवन में आती रही। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, मनुष्य ने हमेशा परमेश्वर की आवाज को अनसुना किया। फिर भी परमेश्वर ने आपको और मुझे आपके कामों के अनुसार व्यवहार नहीं किया। यदि फिर भी परमेश्वर आपको और मुझे और पूरी दुनिया के लोगों के साथ अपने खुद के मनुष्य के किए हुए कामों के अनुसार अगर वो न्याय करता या फिर व्यवहार करता, तो आज कोई भी जीवित नहीं होता। हम सब के सब नष्ट हो जाते, क्योंकि हमारे काम सही नहीं थे। हम हर तरफ से हर एक कामों के द्वारा हम पूरा अपने जीवन को अशुद्ध कर बैठे थे। लेकिन परमेश्वर जानता था कि मनुष्य एक समय आएगा और फिर से मेरे पास लौट कर आएगा और मैं उसका इंतजार करूंगा। इसलिए परमेश्वर धीरजवंत है, वो क्रोध में भी धीरजवंत है और वो धीरज बनाए रखा। और आज भी मेरे प्रिय परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए धीरज रख बैठा है। इसका मतलब परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। इसका मतलब अभी भी हमको परमेश्वर के पास आने के एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। और मैं कहता हूं हमें अभी भी परमेश्वर के पास आना चाहिए। तो क्या कहता है वचन, हमें क्या कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। और चाहे तुम्हारे पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी गहरे क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी रीति से कितनी भी अशुद्ध क्यों ना हो, चाहे वो किसी रंग के ना क्यों ना हो, मेरे साथ वाद विवाद करो। परमेश्वर कहता है मुझे आके बताओ, मैं तुम्हारे पापों को धो करके, तुम्हारे अपराधों को मिटा करके, तुम्हारे गुनाहों को साफ करके बिल्कुल हिम के जैसे सफेद कर दूंगा। और यह बात को दाऊद अनुभव कर पाया था। इसलिए दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तुम मेरे अपराधों को क्षमा कर, तुम मेरे गुनाहों को माफ कर, तुम मेरे अधर्मों को दूर कर, जुफास से मुझे शुद्ध कर दे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तू मुझे शुद्ध कर दे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा और फिर मैं तेरा धन्यवाद करना शुरू करूंगा। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में, पुराने समय में, व्यवस्था के समय में दाऊद को यदि यह प्रकाशन मिल सकता है कि परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ करता है, परमेश्वर मेरे पाप के दाग को शुद्ध करता है, परमेश्वर मेरे अपराधों को माफ करता है, मेरे दंड को मिटा देता है, तो मेरे प्रियो नया नियम में जो एक ही बार जो पवित्र मेमना प्रभु यीशु मसीह खुद एक ही बार बलिदान होकर के एक ही बार में आपके सारे गुनाहों को मिटा दिया, हालेलुया। तो आपको और मुझे इस नया नियम में कितना प्रकाशन मिलना चाहिए। आपको और मुझे यीशु मसीह में हम कितना धन्य होना चाहिए, क्योंकि पुराने नियम में मनुष्य को पवित्र होने के लिए, पुराने नियम में मनुष्य को व्यवस्था के अनुसार शुद्ध होने के लिए प्रतिवर्ष हर वर्ष उनको मेमना लेके जाना पड़ता था। और फिर भी वो मेमने का लहू उनके पापों को धोने के काबिलियत नहीं था, वो लहू काफी नहीं था उनके विवेक को धोने के लिए, उनके मन को धोने के लिए, उनकी अशुद्धता को मिटाने के लिए, उनके अपराधों को मिटाने के लिए। लेकिन परमेश्वर की महानता को जब हम देखते हैं, यूहन्ना 3:16 में जब हम पढ़ते हैं,
परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और वो कैसा प्रेम किया? उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, लौता पुत्र दे दिया, उसकी एक संतान हमको दे दी। और लिखा हुआ है कि उसके बलिदान से हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। और फिर नीचे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो दंड की आज्ञा दे। यस, यही तो परमेश्वर की महानता है, यही तो एक सच्चाई है, यही तो परमेश्वर का प्यार है कि मनुष्य अपराधी हुआ, गुनहगार हुआ, वो अशुद्ध हुआ, वो अधर्मी बना, परमेश्वर से उसने रिश्ता तोड़ लिया और वो बहुत दूर चला गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। इसलिए वचन कहता है आपने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया है, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। आपने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, परमेश्वर ने आपको ढूंढ लिया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं भटके हुओं को ढूंढने आया हूं, खोए हुओं को ढूंढने आया हूं। हालेलुया। हम ही तो थे उनमें, वो खोया हुआ कोई और नहीं था, वो भटके हुए कोई और नहीं थे, हम खोए हुए थे। मेरे प्रियो, हम कोई जंगल में खोए हुए नहीं थे, कोई मार्केट मेले में खोए हुए नहीं थे। हम पाप में, इस संसार के अंधकार में हम खोए हुए थे, हम अंधविश्वास में खोए हुए थे, हम बुराइयों में खोए हुए थे, हम व्यभिचार में खोए हुए थे। हालेलुया। हम झूठे ज्ञान में खोए हुए थे, हम अंधविश्वास के हर एक कामों में खोए हुए थे और हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं भटके हुओं को, मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। और इसलिए वो कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना किसी धर्म, किसी जाति, किसी समाज के लिए नहीं आया। मेरे प्रियो, हम इस बात को समझना है। आज हम पिछली क्लास में हम बहुत सारी बातों को सीख रहे थे और आज की क्लास को आपको समझना है, आज के वचन को आपको समझना है कि बहुत सारे लोगों की धारणाएं ये है कि यीशु किसी जाति का परमेश्वर है, किसी धर्म का परमेश्वर है, किसी समाज का परमेश्वर है। मैं आज आपको क्लियर करना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह ना तो किसी जाति का परमेश्वर है, ना किसी धर्म का परमेश्वर है और ना किसी समाज का परमेश्वर है। अगर वो परमेश्वर है तो वचन साफ रीति से कहता है वो सनातन परमेश्वर है, वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, वो मानव जाति को बनाने वाला ईश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए वो अपना सिंहासन छोड़ करके, वो अपना पवित्र स्थान को छोड़ करके, वो अपना स्वर्ग छोड़ करके, वो अपना अधिकार को छोड़ करके आपके मेरे लिए पृथ्वी पर आ गया। और वचन साफ रीति से यशायाह 53 अध्याय में लिखा हुआ है कि हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटके हुए थे। हम तो सब के सब, यानी कि यहां कोई जाति, धर्म, समाज की बात नहीं है। हर एक मानव जाति, हर एक इंसान, हम सब के सब भटके हुए थे, हम सब के सब खोए हुए थे और हमारे अधर्म ने ही हमें परमेश्वर से दूर कर दिया। हमारी गलतियों ने, हमारे ही स्वभाव ने, हमारी ही अज्ञानता ने, हमारी ही मूर्खता ने हमको परमेश्वर से दूर कर दिया था। लेकिन आज बड़ी आनंद की बात हमारे लिए है कि परमेश्वर फिर से आपको मिलने के लिए इस पृथ्वी पे आ गया, फिर से आपको गले लगाने के लिए इस पृथ्वी पे आ गया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है और यही परमेश्वर की महान सच्चाई है कि उसने आपको नहीं त्यागा। वचन क्या कहता है? याजक बार बार मेमने और बकरों का लहू लेकर के सारी वस्तुओं के ऊपर छिड़कते थे
और वो वस्तुएं शुद्ध मानी जाती थी। मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के हृदय के ऊपर, मनुष्य के शरीर के ऊपर वो मेमने और बकरों का लहू लेकर के छिड़कते थे और वो शुद्ध मानी जाती थी। एक नाश होने वाले एक क्या बोलते हैं, एक ऐसे जानवर का ऐसे लहू लेकर के अगर छिड़का जाता था वो शुद्ध मानी जाती थी। तो आपके लिए, मेरे लिए वचन क्या कहता है? हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय को हम निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय में एक आयत को हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा हुआ है? 5 का 21 पद। जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह के बारे में यहां पर प्रेरित पौलुस लिख रहा है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जैसे व्यवस्था के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करता है, शुद्ध होना चाहता है, तो वो अपने घराने के लिए 1 वर्ष का मेमना वो तैयार करते थे और वो मेमना बिल्कुल निर्दोष होना चाहिए। निर्दोष मेमना ही परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो। और यहां पर पौलुस कह रहा है कि जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने यानी कि परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। देखिए, जो व्यवस्था में जो मेमना याजक के सामने, परमेश्वर के पवित्र तंबू के सामने जब पहुंचाया जाता था, तो जो पापी व्यक्ति, जो अधर्मी व्यक्ति था, जो अशुद्ध व्यक्ति था, वो मेमने के पर हाथ रखता और व्यवस्था के अनुसार यह दर्शाया जाता था कि अब हाथ रखने से इस इंसान का पाप मेमने में चला गया। अब यह व्यक्ति शुद्ध हो गया है, मेमना पापी ठहरा। यह व्यवस्था के अनुसार था। और फिर उस मेमने का लहू लेकर के उस इंसान के ऊपर छिड़का जाता था, किसी वस्तु के ऊपर छिड़का जाता था, वो शुद्ध हो जाता था। ऐसे व्यवस्था बताती है। तो नया नियम में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पौलुस यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर ने उस मेमने को, जैसे यूहन्ना दर्शाता है कि वो मेमना जो आ रहा है वो जगत के पाप को उठा ले जाता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को और इशारा करके कहता है, यानी कि वो पवित्र मेमना, वो शुद्ध मेमना, वो जगत के पाप उठाने के लिए आया, पूरे संसार के पाप को उठाने के लिए आया। और ना केवल ये मुंह से ये बातें बोलने के योग्य है, परंतु वो काम प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया, किया है, रियल में प्रैक्टिकल किया है संसार के लिए। और वचन इसी बात को यूहन्ना कहता है कि वो मेमना जगत के पाप को उठा ले जाता है। और फिर हमने इब्रानियों की किताब में देखा कि वहां पर लिखा हुआ है, इब्रानियों की किताब में हम जब पढ़ते हैं 10वें अध्याय के अंदर, तो वहां लिखा हुआ है कि एक ही बार यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। और यही बात पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस क्या कह रहा है कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय में साफ रीति से कहता है कि जो पाप से अज्ञात था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, उसी को उसने यानी परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें हो करके, यीशु मसीह में हो करके, कि हम उसमें हो करके, यानी कि यीशु मसीह में हो करके परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। फिर से जो आदम को परमेश्वर ने जो धार्मिकता दी शुरुआत में,
पाप करने से पहले उसके पास जो धार्मिकता थी, और वो धार्मिकता आदम ने खो दिया, और उसका जो जीवन अधर्म से भर गया, पाप से भर गया। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको और मुझे फिर से परमेश्वर ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया कि हम यीशु मसीह में फिर से हमें परमेश्वर की ओर से जो धार्मिकता मिलती है पहन ले। हालेलुया। और वो धार्मिकता साधारण धार्मिकता नहीं है। ये यीशु मसीह में होकर के जो हमें धार्मिकता मिली, ये कितना पावरफुल है। और वचन हमें कहता है कि हम यीशु मसीह के लहू बहाने से हम एक हो गए। और इफिसियों की किताब में लिखा हुआ पहले अध्याय के अंदर कि उसके लहू बहाने से हमें पापों से छुटकारा मिला, हम आजाद हो गए, हम स्वतंत्र हो गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें आजाद करने आया हूं, मैं तुम्हें स्वतंत्र करने आया हूं। और मेरे प्रियो, विश्वास करने वाला, यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला और उसकी कुर्बानी पे विश्वास करने वाला, तो वो व्यक्ति धार्मिकता को पहन लेता है, धार्मिकता को पहन लेता है। और इफिसियों की किताब में साफ साफ रीति से लिखा हुआ है कि उसके लहू से, यीशु मसीह के लहू से हमें पापों से छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिली। और अब हमें बार बार वहां व्यवस्था के अनुसार बलि लेके जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे जगत के लिए एक ही बार पवित्र मेमना प्रभु यीशु मसीह एक ही बार बलिदान होने से, एक ही बार बलि होने से आप और हम हमेशा के लिए शुद्ध हो गए। यस मेरे प्रियो, आपके पाप क्षमा कर दिए गए, आपके पापों का मूल्य प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया। अब हमें पाप में रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम अपना सारा बोझ मुझ पे डाल दो। कौन सा बोझ? जो पाप का बोझ, जो हमें हर एक परिस्थितियों को लेकर आ रहा था और हमें हर तरीके से वो दबा रहा था। वो पाप हमें आर्थिक रूप से दबा रहा था, शारीरिक तौर से हमको दबा रहा था, धार्मिकता की तौर से हमको वो दबा रहा था। यीशु मसीह ने उसको उठा लिया। आज से 2020 वर्ष पहले यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के पर, वचन कहता है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यस मेरे प्रियो, हमारे पर जो श्राप की वजह से, पाप की वजह से जो बार बार बीमारियां, घातक बीमारियां हमारे शरीर में आ रही थी, हमारे शरीर के पर अटैक कर रही थी, वचन कहता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। और हमारे जीवन में पाप की वजह से कई प्रकार की उन्नति नहीं हो रही थी, आशीष की रुकावट हो रही थी। वचन कहता है उस पाप के श्राप को यीशु मसीह ने नष्ट कर दिया और आपको और मुझे परमेश्वर के साथ एक कर दिया, उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। और जैसा उसका बलिदान, पौलुस कहता है, जैसे पहले आदम की वजह से पाप जगत में आया और दूसरा आदम यानी यीशु मसीह के द्वारा जीवन इस संसार में आया, धार्मिकता इस संसार में आई। एक व्यक्ति अनाज्ञाकारिता के कारण पूरे जगत में पाप लेकर के आया, एक व्यक्ति आज्ञा का पालन करने की वजह से, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की वजह से, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा पूरे संसार में धार्मिकता आई, पूरे संसार में पवित्रता आई, पूरे संसार में परमेश्वर की महिमा आई, पूरे संसार के पर परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ। और ये धार्मिकता और ये पवित्रता आपके लिए अनुग्रह के रूप में दिया गया। प्रभु यीशु मसीह खुद एक अनुग्रह है जो आपके जीवन में आना चाहता है। इसलिए वचन कहता है जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। आपके लिए एक अवसर है कि आप हमेशा की जिंदगी को पाए। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जिंदगी है,
आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जीवन है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए धार्मिकता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक मार्ग है, सत्य है और वह जीवन है। और आपको हर एक प्रकार के जीवन के लिए वो आया है, ताकि वो आपको हर एक प्रकार का जीवन मिल सके, हर एक प्रकार की आशीषें आपको मिल सके। यीशु मसीह में होकर के परमेश्वर ने आपके लिए हर एक प्रकार की आशीषों को पूरा किया, हर एक प्रकार के अपराधों की क्षमा को पूरा किया, हर एक प्रकार के गुनाहों की माफी आपको दी, हर एक प्रकार के अपराधों की क्षमा आपको मिली यीशु मसीह के द्वारा। आइए हम यीशु मसीह में अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि हमारे पर जो दंड की आज्ञा हो चुकी थी, अब वो दंड की आज्ञा यीशु मसीह ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हम स्वतंत्र हो गए, अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। आइए हम एक और वचन पढ़ करके थोड़ा खत्म करेंगे उसको। रोमियो की किताब, वचन हमें कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी। पाप की जो मजदूरी है वो क्या थी? मृत्यु। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु थी, लेकिन हमारे ये रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय उसका 23 आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हमें मिलता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप का जो परिणाम है, ना केवल इस पृथ्वी के पर, परंतु इस पृथ्वी का डेरा जब छोड़ दिया जाए, तब भी आत्मा की मृत्यु, यानी कि नरक का दंड, नरक का दंड, जिसको हम बोलते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु, यानी कि नरक का दंड। लेकिन एक खुशखबरी आपके लिए यह है, परंतु परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्यार आपके लिए, मेरे लिए प्रकट करता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु का दंड हमारे पर हो चुका था, लेकिन परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का अनुग्रह आपके पर, मेरे पर प्रकट हो गया कि यीशु मसीह के द्वारा हम फिर से अनंत जीवन को पा सके। फिर से अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। फिर से अनंत जीवन को पाए। अनंत जीवन आपके लिए है, खुशी का जीवन आपके लिए है, जिंदगी आपके लिए है। परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह में सब कुछ पूरा किया। आइए हम यीशु मसीह के साथ अपना समय बिताए और हम उस दिए हुए अनंत जीवन का आनंद उठाए प्रतिदिन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।